भूत बंगला। एक बार की बात है, भूतपुर नाम का छोटा सा एक गांव था। उस गांव के पड़ोस में एक बड़ा सा भूत बंगला था। रात होते ही उस बंगले में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। इस कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उधर नहीं जाता था। अगर कोई भी गलती से उस घर में चला जाता तो लौट के कभी वापस नहीं आता था। इस कारण गांव के लोग उस घर को भूत बंगला कहते थे। उस घर का मालिक बहुत परेशान था, क्योंकि उस घर का मालिक उस घर को बेचना चाहता था पर नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि उस घर का मालिक उस घर को बेचने के लिए किसी को दिखाने ले जाता तो उस घर में रहने वाले भूत उन्हें डरा कर भगा देता था। इससे परेशान होकर एक दिन वह गुरुजी के पास चला जाता है और सारी घटना बताता है। इतना सुनते ही बाबा जी ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से सारा कुछ देखकर उसे बोलने लगते हैं। उस घर में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। वह भूत उस खजाने की सुरक्षा करते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उस घर का मालिक बोलने लगता है, महाराज आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई तो रास्ता होगा, कृपया मुझे बताएं। तभी गुरुजी बोलने लगते हैं, तुम्हारे घर से भूत भगाने का एक ही उपाय है, परंतु इसके लिए एक निडर व सच्चा व्यक्ति चाहिए जिसके मन में कोई भी लालच ना हो। इतना सुनते ही घर का मालिक पूरे गांव में एक खबर फैला देता है कि अगर कोई व्यक्ति उस घर से भूत को भगा देगा तो उसको उस घर में रखा हुआ सारा खजाना दे दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही एक आदमी उस घर में चला जाता है। घर में जाते ही उसके सामने एक गलाकटा भूत आ जाता है और वो गलाकटा भूत उससे पूछने लगता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें इस घर से भगाने आया हूँ और घर में रखा सारा खजाना मैं लेने आया हूँ। इतना सुनते ही वहाँ चुड़ैलें आ जाती है और उसे भस्म कर देती है। ऐसे ही बहुत से लोग उस घर में जाकर वापस नहीं आते हैं। उसी गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहा करता था। रामू का कोई घर नहीं था। रामू भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार रामू एक दुकान के सामने रात को सो जाता है और सुबह जब उस दुकान का मालिक आता है तो देखता है उसका दुकान में चोरी हो गया है। तो दुकान का मालिक यह सोचता है, ये भिखारी यहाँ सोया है, इसका मतलब इसने चोरी किया होगा। तो वह गाँव वाले को बुलाता है और रामू को मारने लगता है। रामू बोलता है, मैंने चोरी नहीं किया, फिर भी लोग उसे बहुत मारते हैं। रामू जैसे तैसे अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। रामू भागते भागते उस भूत बंगले में चला जाता है और गाँव वाले उस भूत बंगले के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, अच्छा हुआ वो भिखारी अंदर चला गया, उसे तो चुड़ैल मार देगी, चलो भाइयों। इतना कहकर गाँव वाले चले जाते हैं और रामू जब उसके अंदर पहुंचता है तो उसके सामने एक गलाकटा भूत आ जाता है और बोलने लगता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? लगता है तुम भी औरों की तरह यहाँ हमें भगाने और खजाना ले जाने आए हो। तभी रामू बोलने लगता है, नहीं नहीं, मैं आपको भगाने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे कोई खजाना चाहिए। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग कर आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कृपया करके मुझे ना मारें। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलने लगती है, यहाँ पे बहुत से लोग आए
परंतु तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। तुम सच्चे दिल के लगते हो। जो कोई भी अंदर आता है बस हमें भगाने की और खजाना ले जाने की बात करता है। हमें तुम जैसा एक सच्चे व्यक्ति की तलाश थी और हमें मुक्ति मिल सकती है। अब हम आजाद हुए और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। अब ये सारा खजाना तुम्हारा हुआ, तो हम चलते हैं। इतना कहकर चुड़ैल और वह गलक टबूत वहाँ से गायब हो जाता है। जब रामू घर से निकलता है तो घर का मालिक रामू को देख लेता है और रामू से पूछता है, तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे? तभी रामू उसे सारी घटना बताता है और घर का मालिक रामू को बोलता है, ये सारा खजाना अब से तुम्हारा हुआ और ये घर मेरा। इसके बाद रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामू शादी करके अपने बाल बच्चों के साथ खुशी से रहने लगा।